कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले उसका विवाह तुलसी से करवाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जब 4 महीने सोने के बाद विष्णु भगवान जागते हैं तब तिथियों के मुजब भगवान विष्णु यानी शालिग्राम और तुलसी के विवाह के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। पूरे भारत देश में तुलसी विवाह के बाद ही आम जनता अपने विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से नए विवाहित जोड़े पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा बनी रहती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में अवतार लेकर तुलसी से विवाह किया था। इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी विवाह पूजा की जाती है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में क्यों अवतार लेना पड़ा? अगर आप इस कथा के बारे में नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखें। इससे आप जान जाएंगे कि भगवान शिव के क्रोध से कैसे महाशक्तिशाली राक्षस जलंधर का जन्म हुआ और कैसे राक्षस कन्या वृंदा से जलंधर का विवाह हुआ। कैसे भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल करके जलंधर का भगवान शिव के हाथों वध करवाया और कैसे वृंदा ने भगवान विष्णु को पाषाण यानी पत्थर के समान बन जाने का श्राप दिया था। शिव महापुराण के अनुसार राक्षस राज दंभ एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों तक जब उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो उसने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर पुष्कर में जाकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान स्वरूप राक्षसराज दंभ के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वास्तव में वह पुत्र श्री कृष्ण के अग्रणी पार्षद सुदामा नामक गोप का पूर्व अवतार था, जिसे राधा जी ने असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुए अपने पुत्र का नाम राक्षसराज दंभ ने शंखचूड़ रखा था। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब महादेव शिव देवताओं की भूल के कारण अति क्रोधित हो गए थे तब देवताओं के लाख क्षमा मांगने और समझाने पर महादेव शांत हो गए और अपने क्रोध से उत्पन्न हुए प्रकाश के गोले को समुद्र में फेंक दिया था। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राक्षसराज दंभ के वहां यही महादेव शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए प्रकाश के गोले ने पुत्र रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि वर्षों तक समुद्र के जल में पड़े रहने के कारण वह गोला शंख आकार का बन गया था। इसीलिए राक्षसराज दंभ ने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा था। आगे जाकर समुद्र के जल से उत्पन्न होने के कारण शंखचूड़ जलंधर के नाम से भी जाना गया था। कथाओं में महादेव शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण जलंधर को शिव का अंश अवतार भी कहा गया है। राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण जलंधर के मन में तीनों लोकों का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट हुई। इसी कारण उसने पुष्कर क्षेत्र जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। जलंधर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जलंधर को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब जलंधर ने वरदान मांगते हुए कहा, मैं तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में कोई मुझे परास्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने जलंधर को वरदान देते हुए कहा, तुम बद्रीवन जाओ, वहां धर्मध्वज की पुत्री वृंदा तपस्या कर रही है। वो बहुत बड़ी विष्णु भक्त कन्या है। अगर उससे तुम्हारा विवाह हो गया तो तीनों लोकों में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी के कहने पर जलंधर बद्रीवन पहुंचा। वहां जाकर उसने वृंदा से विवाह करने की इच्छा जताई। बिना किसी जान पहचान से विवाह की बात सुनकर वृंदा जलंधर पर क्रोधित हो गई। तब ब्रह्मा जी वहां प्रसन्न हो गए और उन्होंने वृंदा को कहा, वृंदा, ये महाशक्तिशाली राक्षस जलंधर है। इसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का मुझसे वरदान मांगा है। अगर तुमने जलंधर से विवाह कर लिया तो तुम्हारी विष्णु भक्ति और जलंधर की शक्ति तीनों लोकों पर राज करेगी। ब्रह्मा जी के समझाने पर वृंदा ने जलंधर से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद जलंधर वृंदा को लेकर अपनी राजधानी जलंधर नगर चला गया। वहां कुछ वर्ष सुखपूर्वक रहने के बाद जलंधर अपनी तीनों लोक विजय यात्रा पर निकल गया। जलंधर ने अपने बल, बुद्धि और शक्ति के जोर पर एक के बाद एक असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों, देवताओं तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लिया। अपने हाथों से स्वर्ग निकल जाने के बाद देवता ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने गए। ब्रह्मा जी अपनी असमर्थता बताते हुए देवताओं को भगवान विष्णु जी के पास ले गए।
जलंधर का आतंक और देवताओं की पराजय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर की मृत्यु मेरे हाथों नहीं परंतु महादेव शिव के त्रिशूल से लिखी है। श्री हरि विष्णु की बात सुनकर सभी देवताओं ने महादेव शिव से सहायता की प्रार्थना करी। देवताओं की बात सुनकर महादेव ने चित्ररथ नामक अपने गण को दूत बनाकर जलंधर के पास भेजा। चित्ररथ ने जलंधर को समझाते हुए कहा कि तुम देवताओं से जीता हुआ स्वर्ग उसे वापस लौटा दो, अन्यथा महादेव से युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। जलंधर ने चित्ररथ की बात का अनादर करके महादेव से युद्ध करना स्वीकार्य कर लिया। जब जलंधर महादेव से युद्ध करने के लिए अपने सैन्यदल को लेकर युद्धभूमि की ओर बढ़ा, तब वृंदा अपने पति जलंधर की रक्षा करने के लिए श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करने लगी। देखते ही देखते देव, दानव, महादेव और जलंधर के बीच में महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। हजारों वर्ष तक चले इस युद्ध में महादेव द्वारा सैकड़ों बार त्रिशूल का प्रहार करने के बाद भी जलंधर का वध नहीं हुआ। तब वो चिंतित हो गए। महादेव को चिंतित देखकर ब्रह्मा जी उसके पास गए और अपने द्वारा जलंधर को दिए गए वरदान की बात सुनाते हुए कहा, हे महादेव, जलंधर की शक्तियां तब तक नष्ट नहीं होगी जब तक उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म और सतीत्व अखंड है। वृंदा के पतिव्रता धर्म और उसकी श्री हरि विष्णु जी की भक्ति के कारण उसके पति जलंधर का वध असंभव है। अगर किसी प्रकार वृंदा का सतीत्व भंग हो जाएगा तो जलंधर का वध निश्चित हो जाएगा, वरना ये युद्ध युगों तक यूं ही चलता रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव ने धर्म की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु जी से सहायता के लिए प्रार्थना करी। महादेव की प्रार्थना सुनते ही विष्णु भगवान जलंधर का रूप धारण करके अपने सेवकों के साथ जलंधर के राजमहल चले गए। राजमहल पहुंचते ही विष्णु भगवान के सेवकों ने राक्षस रूप में युद्ध विजय की घोषणा करते हुए जलंधर का जय जयकार किया। जलंधर का जयकारा सुनते ही उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु जी का स्मरण छोड़कर जलंधर का स्वागत करने के लिए उसके पास आ गई। एक ओर महादेव शिव और जलंधर के बीच महाभयंकर युद्ध चल रहा था, दूसरी ओर भगवान विष्णु जी वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए जलंधर का रूप लेकर उसके पास आए थे। महादेव को पराजित करने की खुशी में वृंदा अपने पति के रूप में आए भगवान विष्णु जी को पहचान नहीं पाई थी। कुछ पल वृंदा के साथ रहने के बाद विष्णु भगवान ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ, वैसे ही वहां युद्ध मैदान में महादेव के त्रिशूल के प्रहार से जलंधर का शीश कट के राजमहल में वृंदा के चरणों में आ गिरा। अपने पति का कटा हुआ शीश देखकर वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। छल से उसका पतित्व धर्म नष्ट किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पति जलंधर की मृत्यु कभी नहीं होती। वृंदा ने क्रोधित होकर अपने पति के रूप में आए भगवान विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा, हे पाषाण की भांति कठोर हृदय के कपटी मानव, तुम जो कोई भी हो, तुमने रूप बदलकर मेरा पतित्व भंग करके मेरे पति का वध करवाया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पाषाण पत्थर के समान बन जाओगे। वृंदा द्वारा श्राप मिलते ही भगवान विष्णु जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और वहां माता लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी भी आ पहुंचे। विष्णु जी को देखकर वृंदा चकित रह गईं। उसने कहा, आप तो मेरे आराध्य देव हो। मैं दिन रात अपने पति की रक्षा के लिए आपका स्मरण करती रही और आपने ही मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध करवाया। वृंदा की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, वृंदा, तुम्हारे पतित्व के बल पर ही जलंधर अपनी सारी सीमा पार कर चुका था। अगर तुम्हारे साथ छल करके उसका वध नहीं किया जाता तो जलंधर तीनों लोकों की स्त्रियों को केवल उपभोग की सामग्री समझकर उसके साथ अत्याचार करता रहता। उसने देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ पर आक्रमण किया था। उसने माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए कैलाश पर आक्रमण किया था। इस बात को तुम भी भली भांति जानती हो। ब्रह्मा जी ने वृंदा को समझाते हुए कहा, वृंदा, ये सब नियति की लीला है। मेरे द्वारा दिए गए वचन के बाद अगर तुम जलंधर से विवाह नहीं करती तो उसका वध असंभव था। महादेव ने कहा, वृंदा, जलंधर मेरी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ एक राक्षस था। तीनों लोकों का स्वामी बनने की लालसा के कारण उसने सबका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए उसका वध करना जरूरी था। माता लक्ष्मी ने कहा, वृंदा, तुमने श्री हरि को श्राप देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर वो पत्थर के हो गए तो तीनों लोकों का पालन कैसे होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता लक्ष्मी की बात सुनकर वृंदा को अपनी भूल का भान हुआ। इसलिए उसने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती,
लेकिन मेरे श्राप के कारण श्री हरि हमेशा दो रूप में रहेंगे। उसका एक रूप श्री हरि का होगा और दूसरा रूप पत्थर का होगा। मेरा पति एक राक्षस ही क्यों ना हो, परंतु मैं पतिव्रता नारी थी। श्री हरि ने मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया है। इस कारण आज के बाद कोई मुझे पतिव्रता नारी नहीं कहेंगे, कोई मेरे सतीत्व की कथा नहीं कहेंगे। इसलिए श्री हरि को पत्थर रूप में अपने छल का प्रायश्चित करना ही होगा। इतना कहकर वृंदा ने अपने पति जलंधर के साथ सती होने का निर्णय कर लिया। श्री हरि विष्णुजी ने वृंदा को वरदान देते हुए कहा, वृंदा, तुम्हारे पतिव्रता और सती धर्म की कथा युगों तक कही जाती रहेगी। जलंधर के साथ सती होने के बाद तुम्हारे पंचतत्व के शरीर से जो राख निकलेगी, उस राख से तुलसी का पवित्र पौधा प्रकट होगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुलसी का पौधा पवित्र माना जाएगा। तुम तुलसी के रूप में हर शुभ कार्य में पूजी जाओगी। किसी मृत मानव के मुख में तुम्हें रख दिया जाएगा तो वो मानव स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। जिस घर में तुम्हारी नित्य पूजा होगी उस घर में असमय यमराज भी अपने कदम नहीं रख पाएंगे। मैं श्री हरि विष्णु पत्थर यानी शालिग्राम के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर वर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा तुलसी विवाह करवाया जाएगा। उसके बाद ही आम जनता के विवाह का शुभ मुहूर्त लिया जाएगा। तुम मेरी पत्नी के रूप में पूजी जाओगी, जिस कारण तुम्हारे पतिव्रता धर्म पर कोई कलंक नहीं रहेगा। श्री हरि विष्णु जी का वरदान प्राप्त करके वृंदा प्रसन्न भाव से अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई। दोस्तों, ये थी माता तुलसी द्वारा भगवान कृष्ण को दिए गए श्राप की संपूर्ण कहानी। भगवान विष्णु जी को कृष्ण के नाम से भी पूजा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।